We are doing the chapter number 3, exercise 3.4, the pair of linear equation in two variables, class 10th. Exercise which is 3.1. You are asking question number first. First question is saying that form a linear pair equation in the following problem and find their solution graphically. ग्राफिकली आपको क्या करना है, सॉल्यूशन निकालना है. तो ग्राफिकली हम इसमें नहीं करेंगे, सिर्फ सेकंड वाले में हम करेंगे. ग्राफिकली का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक क्विज. 10 क्लास के स्टूडेंट जो थे उन्होंने 10 ही स्टूडेंट ने क्या किया, पार्टिसिपेट किया मैथमेटिक्स क्विज में. इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल इज़ 4 मोर दैन द नंबर ऑफ बॉयज़, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज. ठीक, ये आपको इक्वेशन दी हुई है. लेट यहाँ पर ये दिया है कि भाई बॉयज़ जो है वो द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर दैन द बॉयज़. तो बॉयज़ इज इक्वल टू, यदि हम ले लेंगे इसको x, तो गर्ल्स हमारे पास कितना आ जाएगा, x+4. ठीक, भाई बॉयज़ जो है वो कितने हैं, x पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो गर्ल्स कितनी करेंगे, उससे 4 मोर देन कितना हो जाएगा, x+4. और टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ प्लस गर्ल जो है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, 10 है. विच मीन्स x प्लस ब्रैकेट में x+4 इज इक्वल टू 10. इक्वेशन आपके पास आ जाएगी x+4 इज इक्वल टू 10. 2x इज इक्वल टू 10 माइनस 4. तो ये आपके पास इक्वेशन पहले आ गई. 2x इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा, कितना आ गया, एक सेकेंड, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में करना था ना, तो लीनियर इक्वेशन में एक को हम x ले लेते हैं, एक को हम y ले लेंगे. तो सपोज वी आर टेकिंग द बॉयज़ इज x और गर्ल्स इज फॉर y, बॉयज़ फॉर x एंड गर्ल्स फॉर y ले लेते हैं. ठीक, तो बॉयज़ हो गया x, गर्ल्स कितनी हो गई y. दोनों का सम कितना है, x+y इज इक्वल टू कितना हो गया, 10, बिकॉज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 10. अब वो क्या बोल रहा है कि गर्ल्स जो है वो 4 बॉयज़ से ज़्यादा है, विच मीन्स गर्ल्स इज ग्रेटर देन बॉयज़. द गर्ल्स नंबर इज ग्रेटर देन द बॉयज़ नंबर. गर्ल कितनी है भाई, y है. बॉय कितने हैं, x है. कितनी ग्रेटर देन है, 4 ग्रेटर देन है. तो ये आ गया y इज इक्वल टू x+4. इसको हम ट्रांसपोज कर देंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ पर इसको ट्रांसपोज कर दो, कितना आ जाएगा, x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0. ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशंस आते हैं. सॉल्यूशन ग्राफिकली निकालना है. ग्राफिकली बहुत इजी होता है. तो ग्राफिकली मैंने कल मेथड बता दिया था, तो आप इसको देख सकते हो. पहले ये आपकी होगी लाइन नंबर 1, ये आपकी होगी लाइन नंबर 2. यहाँ पर हम एक बार x इज इक्वल टू रख देंगे 0 लाइन नंबर 1 में. डायरेक्टली सॉल्व करके बता देता हूँ. फॉर लाइन नंबर 1 विच इज़ x+y इज इक्वल टू कितना है, 10 है. ठीक, when x is equal to 0 then y is equal to 10, when y is equal to 0 then x is equal to 10, which means इसका जो पॉइंट्स आएंगे वो आएंगे आपके a b, यहाँ पर हो गया x, यहाँ पर हो गया y. x जब 0 था, y कितना हो गया 10, y जब 10 था, तो आपके पास x कितना हो गया, आपके पास x कितना हो गया 0. तो दूसरे तरीके से कर देंगे. अब इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा, लुक लाइक यहाँ पर x रहेगा, यहाँ पर y रखेगा. ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया आपका 10. ठीक है, यहाँ पर 10 और यहाँ पर 10. ठीक, तो एक्चुअल में ये वाला जो पॉइंट है वो है 10,0 और ये हो जाएगा 0,10, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स की रखते हैं. तो 0,10 ये हो गया आपका ए और ये आपका क्या हो गया बी. इन दोनों से लाइन को हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया. ये हमारे पास लाइन इस तरीके से ग्राफिकली रिप्रेजेंट हो जाएगी. ठीक, सेकेंड थिंग इज दैट, सेकेंड वाला कितना है आपके पास, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4. ये इसको बस ट्रांसपोज कर देते हैं. तो ये नंबर कैसे जाएगा इसका, ऐसा बनाते नहीं, सब मैं बता दे रहा हूँ. y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4. ये आपके पास क्या सी होगी, लाइन नंबर 2 की इक्वेशन. अब लाइन नंबर 2 के अकॉर्डिंग देखो क्या हुआ है. जब भाई y माइनस एक्स है तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक बार y माइनस, ये लाइन नंबर 2, इसको अलग कलर से ले लेते हैं. लाइन नंबर 2 y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4. जब हमने x इज इक्वल टू 0 रखा तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 4. जब हमने y इज इक्वल टू क्या रखा, 0, y इज इक्वल टू हमने क्या रखा, 0, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, x की वैल्यू आपके पास आ गई माइनस की 4 आ गई. ठीक, क्योंकि यह ट्रांसपोज हो जाएगा तो माइनस यहाँ चल जाएगा. तो इक्वेशन कितनी है, a x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू, अब इसकी जो बनेंगे पॉइंट्स वो क्या बनेंगे आपके, वो बनेंगे आपके पास p एंड q. तो आपके x और y, जब x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 4, जब y इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू -4. ओके, अब -4 कहाँ पे होगा, यहाँ पर 1 2 3 4, ये आपका -4, विच मीन -4 एंड 0, और 4 + 0 तो 1 2 3 4, ये आपका पॉइंट हो गया 4, 0.
इन दोनों को हमने क्या कर दिया, यहाँ पर ज्वाइन कर दिया, ये आपकी सेकेंड लाइन होगी। और ये जो रिक्वायरमेंट है ये इसका प्रॉपर सॉल्यूशन है कि भाई ये सॉल्यूशन आ गया इसका, जो भी यहाँ पर आएगा 1 2 3 4 और समथिंग यहाँ पर कितना आएगा 1 2 3 4 6 जो भी आया आपका इसका आंसर ये होगा। गॉट इट। तो जो भी आप कोऑर्डिनेट सब बनाएंगे प्रॉपर उसको कार्टेशियन प्लेन पे ड्रॉ करोगे, तो आफ्टर द ड्राइंग जो भी आपके पास ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया, दिस इज द नंबर ऑफ द गर्ल्स एंड द बॉयज़। तो तीनों चीज़ें आपको यहाँ पर क्या करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। तो इस पेज को मैं इरेज कर दूँ क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट था नहीं, सिर्फ एक्सप्लेन भर करने के लिए आपके पास था। ठीक, पेज को हम कर देते हैं इरेज, कौन सा पेज वाला। ठीक, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। ओ सॉरी, फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट है। द क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट, द सेकेंड पार्ट इज 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर। पेंसिल की बात हो रही है और किसकी आ रही है, पेन्स की बात हो रही है। ये आपका पेंसिल हो गया और पेन हो गया। क्या बोल रहे हैं, पेंसिल को हम ले लेते हैं x और पेन को हम क्या ले लेते हैं, y हम कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, कि लेट द कॉस्ट बी पेंसिल इज x, पेंसिल की कॉस्ट ऑफ पेंसिल x हो गया, और कॉस्ट ऑफ पेन को हम क्या ले लेते हैं, y ले लेते हैं। ठीक है, तो इट से दैट कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज़। कितनी बोल रहा है, 5 पेंसिल प्लस कितना होना है 7 पेन्स की जो कॉस्ट होती है टुगेदर कितनी हो रही है, 50 रुपीज़ हो रही है ना। टोटल यहाँ लिख लेते हैं हम, टोटल कॉस्ट। तो ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट बन गई। ये आपकी क्या है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और ये कौन सी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है। ठीक, सेकंड क्या बोला, वेयर इज 7 पेंसिल प्लस 5 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹46। इक्वेशन नंबर सेकंड में क्या बोला कि ये जो है वो 46 रुपीज़ की क्या है कॉस्ट। सॉल्यूशन आपको क्या करना है, ग्राफिकली सॉल्व करना है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दस द 1 पेन, मतलब हमको x और y की यहाँ पर वैल्यूज़ क्या करनी है, फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल सी बात है, ग्राफिकली हमको करना है। तो ग्राफिकली के लिए हम क्या लेंगे, फॉर लाइन नंबर 1 L1 ले लीजिए। L1 की इक्वेशन क्या है आपके पास, 5x + 7y = 50। हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, पुट फर्स्ट ऑफ ऑल x = 0। जब हम x = 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 7y = 50, y = जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 7, 7 7 ज़ा और उसके बाद 7 1 7.1 आ गया। 7 7 ज़ा 49, बचा कितना 1, 1 में 10 लगाए, 7 1 ज़ा 7। तो पहला पॉइंट कितना आ गया 7.1, विच मीन्स यहाँ पर जब आप बॉक्स ड्रॉ करोगे विच इज़ x एंड y, व्हेन x = 0 y = 7.1, पुट y = 0। जब y = 0 किया तो 5x = कितना आ जाएगा आपके पास 50, 5y = x = 50 डिवाइडेड बाई 5 विच इज़ इक्वल टू 10। क्वाइट ईजी है भाई, डिवाइड कर दिए 10 आ गया, विच मीन्स इसको जब हम यहाँ पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास आंसर, व्हेन y = 0 तो x = 10। ठीक, ये आपका पॉइंट हम ले लेते हैं a, इसको हम ले लेते हैं b। अब सेकंड से हम लोग क्या करते हैं, सेकंड लाइन नंबर 2 से हम क्या ले लेते हैं, आप निकाल लेते हैं सेकंड इक्वेशन के पॉइंट्स। 7x + 5y = 46। अगेन सेम प्रोसीजर वी हैव टू फॉलो, पुट x = 0, व्हेन x = 0 तो 5y = 46, देन y = 46 by 5, 7 5 9 ज़ा 5 2 ज़ा 9.2। अगेन the table for the line number second, that is the value of x and y, when x = 0 y = 9.2। again when we put y = 0 which means ये पूरे क्या हो गया, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, y = 0 which means 7x = 46, then x = 47, 46 by 7। ठीक, 7 6 = 42, remaining 4, 7 5 6.5 समथिंग। उसके आगे हम ले सकते तो फिर 7 7 जाएगा तो इसको 5 7 की जगह हम ले लेते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 6.6 हम इसको ले सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं, बिकॉज इट इज़ मच ग्रेटर देन 67 इज एक्चुअली ग्रेटर देन द, वी विल कंसीडर टू 7 6.6। व्हेन y = 0 x = 6.6 आगे, दैट इज द कोऑर्डिनेट पॉइंट्स ऑफ p and q। सो दिस इज नंबर लाइन 1 और दिस इज लाइन 2। Got it?
सो यहाँ पर आपके पास कंप्लीट हो जाता है ए बी विच इज़ द कोऑर्डिनेट्स पॉइंट ऑफ L1 एंड पी क्यू विच इज़ L2। ठीक है, तो L1 और L2 को हम लोग ग्राफ में ड्रॉ कर लेंगे। आप लोग ट्राई कीजिएगा ग्राफ में ड्रॉ करने का, और जहाँ पर भी इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा दैट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक, तो यहाँ पर यदि मान लीजिए कोई पॉइंट आ रहा है तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो एक्स की वैल्यू होगी, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो वाई की वैल्यू होगी। ठीक है, इसको राइज और रन से भी हम देख सकते हैं। इस तरीके कुछ स्लोप आएगा या ऐसा भी कुछ इंटरसेक्शन पॉइंट आए, ये पॉइंट को आप यदि इस तरीके से ज्वाइन करेंगे तो ये जो वैल्यू होगी इसकी वैल्यू की इक्वल होगी, और ये वाली वैल्यू इसकी वैल्यू की इक्वल होगी, विच इज़ वाई और एक्स, विच मीन्स द पॉइंट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। आज के लिए इतना सफिशिएंट है, बाद में फिर देखेंगे।